हेलो यार, दिस आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे सॉर्टिंग सीरीज के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन होने वाला है, हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन द करंट नंबर। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन द एरे नम्स फॉर ईच नम्स ऑफ आई, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स इन द एरे आर स्मॉलर देन इट। इसका मतलब आपको है ना, एक एरे गिवन होगा जिसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे। उस आपको बोला है कि हर एक आई इंडेक्स पे है ना, जो नंबर है ना, उससे कितने छोटे नंबर्स पूरे एरे के अंदर प्रेजेंट है। आप उनको अपने को उनका काउंट रिटर्न करना है एक एरे की फॉर्म में। तो दैट इज, फॉर ईच नम्स ऑफ आई यू हैव टू काउंट द वैलिड नंबर ऑफ जे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे एंड नम्स ऑफ जे इज लेस देन नम्स ऑफ आई। इसका मतलब समझते हैं पहले। तो देखो, जैसे तुमको ये एरे गिवन है, ठीक है, ये वाला एरे एग्जाम्पल, उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अरे तुमको विजिबल होगा क्या? ठीक है। तो तुमको ये एरे गिवन है 8 1 2 2 2 3 का। ठीक है, अब तुमको बोला है कि 8 से छोटे कितने काउंट वैल्यूज प्रेजेंट है। तुमको एक ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है। एक तो तुमको है ना 8 को ही दोबारा गिनना नहीं है, मतलब है ना, 8 को दोबारा गिनना नहीं है। 8 है जस्ट छोटी वैल्यूज। और अगर कोई सिमिलर दो वैल्यूज है, जो अगर वो छोटी है, तो उनको दो बार काउंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बार, ये दो बार, और ये तीन बार, और ये चार बार। ठीक है, तो चार वैल्यूज 8 से छोटी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका आंसर 4। ठीक है, अगली वैल्यू पे जाते हैं। तो अगली वैल्यू अपनी क्या है, 1। अब 1 से छोटी कितनी वैल्यूज है पूरे एरे में? एक भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, तो 0। 2 से छोटी वैल्यूज कितनी है पूरे एरे में? 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 के सिमिलर भी नहीं, 2 से छोटी जस्ट एक वैल्यू प्रेजेंट है, 3, तो एक इसका आंसर। अब इस 2 से छोटी कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है? एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, 1, तो इसका 1। अब 3 से छोटी कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है? एक, दो, तीन, तो ऐसे करके इसका आंसर 3। तो अपने को ऐसे करके आंसर रिटर्न करना है। तो अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो 8 1 2 2 3, ठीक है, मैं एरे बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये एरे है n = 5। अब है ना, अब तुम खुद ब्रूट फोर्स सोचो कि भाई लेट से मान लो आई यहाँ पे है, और कॉमा जे भी यहीं पे ही है। अब तुमको इस आई, जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है, उससे है ना जस्ट छोटी कितनी वैल्यू है वो देखना है। तो तुम एक एक करके जे जे को आगे बढ़ाओ। लेट से भी जे आता, तो पहले यहाँ पे कंपेयर होगा। लेट से जे यहाँ पे था, तो पहले यहाँ पे कंपेयर होगा। क्या जो ए आर ऑफ जे पे वैल्यू है, वो छोटी है ए आर ऑफ आई से? तुमने बोला यार नहीं, छोटी नहीं है, तो तुम कुछ ही मत करो। ठीक है, जैसे तुमको ये कंडीशन मिलेगी, तुमको तब कुछ करना है। तो अब जे को प्लस प्लस करो। क्या अब छोटी है? बोले हाँ, अब छोटी है। तो अब है ना, अब एक आंसर है, तुमने बना रखा होगा। लेट से मैं बना देता हूँ नीचे। और इस आंसर एरे की साइज भी 5 ही होगी। ठीक है, 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अब ये मेरा 8, इधर इधर जो आंसर आएगा वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 8 को 1 2 2 और ये 3। ठीक है, ऐसे। तो ये 8, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3। ठीक है, मतलब इनसे छोटी कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, ये आंसर रिप्रेजेंट करेगा। तो हम तुमने देखा, अभी जे यहाँ पे है, तो क्या 1 8 से छोटा है? बोले हाँ, छोटा है। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक आंसर एक एक वैल्यू छोटी मिल गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एरे होगा, लेट्स से इसका नाम एरे है, ए आर आर। तो इस एरे के, और ये इसका नाम आंसर है। ठीक है, इस आंसर के, अब एरे की, अब 8 से छोटी एक वैल्यू मिली है, तो हमने को कहाँ स्टोर करना है? यहाँ पे स्टोर करना है। तो आंसर, और ये अभी इसको कौन सा पॉइंट कर रहा है? आई को, तो ये भी उसी साइज का, तो इसको भी आई तो पॉइंट करेगा। तो आंसर ऑफ आई को एक से बढ़ा दो। इनिशियली ये सब जीरो होंगे। ठीक है, ठीक है, इनिशियली सब में कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब लेट से अपन आगे चलते हैं। जे को यहाँ से काट के यहाँ करते हैं। तो क्या 2 भी 8 छोटा है? बोले हाँ, 8 छोटा है, तो अभी भी है ना, आंसर ऑफ आई को प्लस प्लस कर दो। तो 1 था, 2 जाएगा। फिर जे यहाँ आएगा। क्या अब अभी भी 2 छोटा है? बोले हाँ, अभी छोटा है, तो आंसर ऑफ आई को प्लस प्लस करो, 3। ठीक है, फिर जे आगे बढ़ेगा। क्या अभी भी 3 8 छोटा है? बोले हाँ, 3 8 छोटा है, तो बोले एक और वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को 4। तो अब एरे बन जाएगा। अब आई आगे वैल्यू आगे आई आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ बढ़ गया, तो जे भी अब दोबारा यहाँ चालू होगा। क्या 1 1 से छोटा है? बोले नहीं यार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 रहने दो। अब जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या 2 1 से छोटा है? बोले नहीं, तो आगे बढ़ेगा जे। क्या 2 1 से छोटा है? बोले नहीं। बोले तो फिर 3 को आगे बढ़ाओ। क्या अभी भी 3 1 से छोटा है? बोले नहीं। तो ठीक है, कुछ नहीं होगा इधर। ठीक है, 0 रह जाएगा। अब आई आगे बढ़ेगा। अब आई 2 पे खड़ा है, तो क्या 2 छोटा है? ठीक है, कल तो ही चेक होगा। तो मुझे पता चला नहीं यार, 2 छोटा नहीं है। ठीक है, तो
फिर अगले वाले केस में भी जब ये जाएगा तभी अपने को ये पता चलेगा कि टू टू से छोटा नहीं है। फिर अब जे आगे बढ़ा, ठीक है, तो टू अभी भी टू से छोटा नहीं है। तो तुम अब तुमको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। वो तुमको क्या नोटिस करनी पड़ेगी कि अपन है ना, जब भी अगर मैं आई को जहाँ पे आई है वहीं से अगर जे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब एक एरर आ रही है। बोले क्या? बोले भैया देखो जे है ना यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी टू में है ना आंसर जीरो स्टोर है। लेकिन टू में आंसर क्या होना, स्टोर हो जाना चाहिए था। टू में आंसर, टू की जगह पे आंसर, एक सेकंड में काटूं, टू की जगह पे आंसर है ना वन स्टोर हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तक तुम्हारा हुआ ही नहीं तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। मतलब यहीं पे पकड़ो, मैंने जानकर तुमको थोड़ा सा हल्का सा गलत बताया था, जिससे तुमको पता चले कि अपन अलग जगह से पॉइंटर क्यों स्टार्ट करेंगे। मैं तुमको बेसिकली रटाना नहीं चाहता हर चीज़। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जहां से आई है वहीं से जे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब इसके लिए तो सही आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन बाकी सबके लिए गलत आएगा। अब मैंने ना अपने को तो पूरे एरे में चेक करना था ना कि इस टू के लिए ना पूरे एरे में छोटी वैल्यू कितनी है। तो तुम क्या कर रहे हो, आई को यहाँ रख रहे हो और जे को भी यहाँ रख रहे हो, फिर जे को हमेशा आगे बढ़ा रहे हो। तो तुम तो केवल टू के लिए इतने एरे में चेक कर रहे हो। ठीक है, तुम टू के लिए इतने एरे में चेक कर रहे हो, तुमको चेक क्या करना था, पूरे एरे में, पूरे एरे में चेक करना था। तो तुम है ना आई को तो भले ही यहाँ से चालू करो, लेकिन जे को हमेशा जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आती है तुमको? तो अब है ना इस वाले कोड को बस जे को जीरो से स्टार्ट करते हैं। वन के लिए तो बेसिकली कोई दिक्कत आएगी नहीं, जे को जीरो से स्टार्ट होगी, वन से छोटी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो वन के लिए दिक्कत आएगी नहीं, मैं टू से करके दिखा रहा हूँ। तो अब मेरा क्या लॉजिक समझ में आया कि वन को हमेशा जीरो से स्टार्ट, आई को हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अंदर जब लूप होगा ना तो जे को भी हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई? मतलब है ना, इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, आई को तो जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जे को हमेशा आई से स्टार्ट कर रहे थे, ये गलत है। ठीक है, इससे अपन क्या होगा कि उस वैल्यू से लेके उस वैल्यू के आगे तक का एरे अपन ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे अपने को तो पूरे एरे में छोटी वैल्यू देखनी है। ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप एक फटाफट से देखते हैं। तो क्या ए टू से छोटा है? बोले नहीं, तो टू को जीरो रहने दो। फिर जे आगे बढ़ेगा। बोले क्या वन टू से छोटा है? बोले हाँ यार वन टू छोटा है। तो बोले जीरो के काउंट को प्लस प्लस कर दो, ये वाली चीज। ठीक, करंट आई अभी आई कहाँ पे है, टू पे, तो टू टू इंडेक्स के आई को प्लस प्लस कर दो, जीरो को कट के वन कर दो। ठीक है, अब जे आगे आएगा। बोले क्या टू टू से छोटा है? बोले नहीं यार। ठीक है, तो टू को यहाँ से हटा दो। क्या अभी भी टू टू से छोटा है? बोले नहीं, आगे टोलो। तो क्या अभी भी क्या थ्री टू से छोटा है? बोले नहीं। तो मतलब है ना टू से छोटी पूरे एरे में एक ये वैल्यू है जो कि वन है। ठीक है, तो अब आई को आगे बढ़ा दो। अब इसके लिए वही सेम चीज़ होगी क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। तो इसको मैं वन करा देता हूँ। बेसिकली जे यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो उसमें से इस वाली केस के लिए ट्रू होगा, तो अपन ये वाली लाइन केवल इस वाली लाइन के एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब आई यहाँ गया। अब जे दोबारा से यहाँ चालू होगा। ठीक है, तुम देख रहे हो, अगर मैं जे को यहीं से चालू करता तो इस ट्री के लिए तो एक भी काउंट नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को क्या करना है, पूरे एरे में से निकालना है, तो जे को हमेशा, जे आई भले ही कहीं पे पहुंच गया हो, लेकिन जे को हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। तो क्या एट थ्री छोटा है? बोले नहीं, तो कुछ ही मत करो। ठीक है, तो जे को आगे बढ़ाओ। क्या बोले वन थ्री छोटा है? बोले हाँ वन थ्री छोटा है। तो अब जीरो काट के वन कर दो, उसका काउंट इंक्रीज कर दो। क्या टू थ्री छोटा है? बोले हाँ छोटा है, तो काउंट इंक्रीज कर दो। सिमिलरली क्या टू थ्री छोटा है? तो काउंट इंक्रीज कर दो, तो दो बार काउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, फिर दिया जाएगा कि तो क्या थ्री थ्री छोटा है? बोले नहीं। तो अब लूप रुक जाएगा, क्योंकि आई है ना आउट ऑफ इंडेक्स चल जाएगा, आई यहाँ चल जाएगा, तो अब लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ में आया कि मतलब दो फोर लूप लगा के, एक ये वाला और उसके अंदर एक ही इफ कंडीशन लगा के, और उसके अंदर में ये वाले आंसर लगा के मैं आंसर बना सकता हूँ, और लास्ट में ये वाला आंसर है 40113, 40113 रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुमको इसका कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कोड देखो, मैंने एरे की साइज निकाल ली, मैंने एक रिजल्ट बना लिया। उस रिजल्ट की साइज क्या है, उस रिजल्ट एरे की साइज है एन, और उसके अंदर सारी वैल्यू किससे इनिशियलाइज है, जीरो से। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू पहले जीरो से इनिशियलाइज करी थी। ठीक है, तो उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आई पॉइंटर ले रहा हूँ, उसका लूप लगा रहा हूँ, और हमेशा जे को है ना जीरो से चालू कर रहा हूँ, आई से चालू नहीं कर रहा। और वो क्यों कर रहा हूँ, मैं तुमको अभी ड्राइवर में दिखा दिया। उसके बाद अगर मेरे को कोई वैल्यू आई से छोटी मिलती है, तो मैं उस करंट इंडेक्स के लिए काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, उस एरे में उस करंट इंडेक्स का काउंट इंक्रीज कर रहा हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, पहले अपना जीरो से वन किया, फिर टू किया, फिर थ्री किया, फोर किया। जैसे जैसे जे आगे बढ़ा, वैसे वैसे जैसे जैसे अपने को छोटी वैल्यू मिली, अपन ने करंट इंडेक्स के काउंट को इंक्रीज किया, क्योंकि एट है ना इस वाले से मैप है, एट वन इससे वन इससे वन इससे और ये टू इससे, क्योंकि अपना आंसर एरे और इनपुट एरे की इंडेक्स सेम है, इसलिए अपन है ना जो आई यहाँ पे होगा वो आई यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो सब समझ रहे हो तुम है ना? जब मैं आई इक्वल टू इफ नम्स ऑफ जीरो की बात करूंगा, तो नम्स ऑफ आंसर ऑफ जीरो पे इस एट से छोटी वैल्यूज उधर कितनी छोटी वैल्यूज है वो इधर स्टोर होगी। ठीक है, तो मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ। कोई ब्रैकेट का इशू है।
सेकेंड, अच्छा ये वाला ब्रैकेट का इशू है। तो वो तो कमेंटेड था ना, इसमें इशू क्या है ब्रैकेट का? इफ फॉर, ठीक है, रन करते हैं। सेमीकोलन नहीं लगाया कहीं पे? अच्छा मैं आंसर रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो रन हो गया। अब सबमिट करते हैं। तो ये बेसिकली अपन रिजल्ट वाला एरे जो ये मांग रहा था वेक्टर इंट, ये अपन रिटर्न ही नहीं कर रहे थे इसलिए एरर रहा था। ठीक है, तो ये बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं फटाफट। तो तुम देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो ये वाला एरे ले रहा है ओ ऑफ एन, आई एक बार तो आई स्पेस स्पेस पे सब पे एक बार आई ट्रेवल्स करेगा। ठीक है, और हर आई के लिए ना जे भी ओ ऑफ एन ले रहा है। ठीक है, मतलब आई एक बार यहाँ है तो जे भी है ना हर एक वैल्यू को ट्रेवल्स करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, सीधे सीधे ओ ऑफ एन स्क्वायर, हर एक एन के लिए एक बार एन चल रहा है। ठीक है, और अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अपन एक रिजल्ट वाला एरे ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं अपन, उसकी साइज क्या है, वही एन जो इस नम्स की साइज थी। तो ओ ऑफ एन अपनी है ना इसकी स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो यार अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं। ये तो अपना ब्रूट फोर्स था जिसमें अपनी है ना ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ओ ऑफ एन आ रही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार इसको अपन फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं ये देखो तुम अब। तो मैं एक बार एरे बना लेता हूँ। एरे की वैल्यूज 8 1 2 2 3। ठीक है, अब तुम देखो, तुमको पता करना है क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको है ना जस्ट छोटी वैल्यूज निकालनी है। फाइंड आउट हाउ मेनी स्मॉल नंबर्स आर प्रेजेंट इन एरे, है ना। ठीक है, तो आपको जस्ट छोटी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो 8 से छोटी वैल्यूज निकालनी है। तो तुम ये अगर काउंट स्टोर करा लो किसी एरे में कि मतलब कितनी बार 8 आ रहा है, कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब तुम एक एरे बना लो अलग से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तुमने एक एरे बना लिया अलग से। तो ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, और ये टू, थ्री। ठीक है, तुमने एक अलग से इंडेक्स बना लिया। अब तुम देख रहे हो कि यार 8 कितनी बार आया पूरे इंडेक्स में, पूरे इस एरे में 8 कितनी बार आया, 8 कितनी बार, अभी ना सब में जीरो स्टोर है, सबसे पहले जीरो स्टोर है। अभी 8 कितनी बार आया, बोले एक बार आ गया, तो जीरो काट के वन कर दो। बोले ठीक है, जीरो काट के वन कर दिया। बोले अब वन कितनी बार आया, बोले वन अभी तक जीरो बार है, तो अब एक बार आ गया तो इसको वन कर दो। ठीक है, बोले अब टू टू आया, तो टू अभी तक जीरो था, इसको काट के वन किया। बोले फिर टू आ गया, बोले टू अकाउंट फिर से इंक्रीज कर दो। ठीक है, बोले अब थ्री आ गया, तो थ्री अकाउंट वापस से इंक्रीज कर दो। ठीक है बन, तो मतलब है ना पूरे एरे में ये चीज़ क्या बता रही है, इस पूरे एरे में वन कितनी बार है, वन इंडेक्स पे जाओ, बोले वन एक बार है पूरे एरे में। बोले इस पूरे एरे में टू कितनी बार है, तो बोले सेकंड इंडेक्स पे जाओ, बोले दो बार है ना, दो है। बोले तीन कितनी बार है इस पूरे एरे में, बोले एक बार। बोले एट कितनी बार है, बोले एक बार। ये चीज़ समझ आ गई, मतलब ये वैल्यूज कितनी बार है पूरे एरे में। मतलब अपन ने वैल्यूज को क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया, वैल्यूज को इंडेक्स बना दिया, इन वैल्यूज को इंडेक्स बना दिया। ठीक है, और इंडेक्स के अपन थ्रू एक्सेस कर रहे हैं कितनी बार उनका फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उनका काउंट है। ठीक है, पूरे एरे में। तो अपन ने इनका फ्रीक्वेंसी या काउंट बोल लो, स्टोर करा लिया। ठीक है, अब है ना इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को क्या निकालना है, इस 8 से जस्ट छोटी वैल्यूज कितनी है। तो मैंने बोला यार तुमको 1 से छोटी वैल्यूज कितनी है, जितना इस एरे का सम है, इस पूरे एरे का सम क्या है, जीरो। तो मतलब है ना 1 से छोटी वैल्यूज पूरे एरे में जीरो है। एग्जांपल लेते हैं दूसरा। बोले आप बताओ कि 2 से छोटी कितनी वैल्यूज है। तो मैं गया 2 पे। तो बोला इससे इस इतने एरे का, इससे जस्ट पहले वाले ना, इससे प्रीफिक्स एरे का सम, मतलब प्रीफिक्स ये होता है और इससे आगे का सफिक्स एरे होता है। ठीक है, तो मतलब इससे पहले वाले एरे का तो मतलब प्रीफिक्स एरे। तो इस प्रीफिक्स एरे का जो सम है ना, वो मेरी ना उतनी वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट है। तो बोले एक ही वैल्यू तो प्रेजेंट है, ये वन। ठीक है, तो एक। बोले लेट से थ्री से कितनी छोटी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो मैं गया थ्री पे। बोले थ्री माइनस टू, तो बोले इस इंडेक्स तक है ना, जितना एरे है ना उसका सम उतनी छोटी वैल्यूज मेरे इतने एरे में, तो टू प्लस वन थ्री। तो एक दो और तीन, तीन वैल्यूज प्रेजेंट है। लेट से एट के लिए देखते हैं।
तो 8 पे गया, बोला 8 से जस्ट प्रीवियस वाला जो इंडेक्स है ना 8 - 1, वहां तक के एरे का सम, मतलब 7 तक के एरे का सम, जितनी वैल्यूज है ना उतनी उतनी छोटी वैल्यूज मेरे मेन एरे में 8 से छोटी, तो कितनी है 0 + 0 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो 4 छोटी वैल्यूज है मेरे 8 में। 8 से पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 वैल्यूज है, तो मतलब आपको कैसे भी ना प्रीफिक्स एरे तक का सम निकालना पड़ेगा, या फिर तुम इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हो क्यूमुलेटिव सम निकालना पड़ेगा। अब ये क्यूमुलेटिव सम क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये देखो। और बेसिकली जो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूँ ना ये वाला, इसको तुम काउंट सॉर्ट भी बोलते हो, काउंट सॉर्टिंग बोलते हैं अपने, काउंट सॉर्टिंग, ठीक है। बेसिकली तो कुछ है नहीं डिफरेंस, मतलब अपन बस ये है ना जितने एलिमेंट्स है ना उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेते हैं किसी एरे में, कि वो कितनी बार अकर हो रहा है। और जो ये एरे बनता है ना जिसमें अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर कराते हैं, तो ये कुछ स्टोर करा रहा है, ठीक है, कोई चीज़ को स्टोर करा रहा है। किनको स्टोर करा रहा है, 8 की फ्रीक्वेंसी, 7 की फ्रीक्वेंसी, इस एरे में 7 कितनी बार आया 0 बार, 6 कितनी बार आया 0 बार, 5 कितनी बार आया 0 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, 2 कितनी बार आया 2 बार, तो ये कुछ चीज़ें स्टोर करा रहे हैं, तो इस एरे को बोलते हैं बकेट एरे, बकेट एरे। और इस लॉजिक को बोलते हैं काउंट सॉर्ट, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं, तो अपन कंटिन्यू करते हैं, अपन कहाँ हैं, तो हाँ, तो अपने को है ना क्यूमुलेटिव सम निकालना है। अब है ना क्यूमुलेटिव सम निकालने से पहले मतलब क्यूमुलेटिव सम का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक का और अभी तक के पहले का सम, अभी तक का रुको एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। अभी तक का मतलब एरे ऑफ आई का प्लस एरे ऑफ i - 1 का सम, ठीक है। मतलब करंट इंडेक्स के और उसके पहले तक का सम, मैं उसको क्यूमुलेटिव सम बोल रहा हूँ। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब मतलब आप है ना ये चीज़ देखो, कि जब मैं बोलता हूँ टू, टू कितनी बार है इस एरे में, तो वो बोलता है कि 2 बार है, और इससे छोटी कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बोले इतनी, इसके सम जितनी, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई जीरो, जीरो कितनी बार है, तो अभी तो पता चल रहा है 0 बार ही है, लेकिन जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर कंस्टेंट गिवन है कि पॉजिटिव नंबर से होंगे, तो जीरो से छोटी वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी। तो मैं इस केस को अगर एक्सप्लिसिटली हैंडल कर लूँ, कोई इफ एल्स डाल के, कि भाई है ना, अगर है ना नम्स ऑफ आई, मतलब इस एरे में अगर जीरो आए, तो जीरो से छोटी वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। तो अब मैं क्यूमुलेटिव सम निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से। क्यूमुलेटिव सम क्या होता है, पहले का सम प्लस करंट सम। तो यहाँ पे पहले का सम क्या है, जीरो, और इसका क्या है 1, तो 0 + 1 1, ठीक है। अब 2 + 1, पहले का सम क्या है 1, और अभी करंट सम क्या है 2, तो 2 + 1 3, ऐसे ही 4, ये 4, ये 4, 0 + 4 4 4, 4 + 1 5, ठीक है। तो मैंने क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया बड़े तरीके से। अब मैंने निकाला मतलब ये अलग से एरे में नहीं है, ये इनकी जगह रिप्लेस कर दिया, मतलब जीरो की जगह जीरो रिप्लेस कर दिया, वन की जगह वन, अब टू की जगह मैंने थ्री रिप्लेस कर दिया। अब मैं बेसिकली काउंट को हटा के क्यूमुलेटिव सम से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ ये देखो। अब कोई मेरे पास आया और बोला कि भैया 8 से छोटी कितनी वैल्यू है वो निकालनी है मुझे, तो मैं बोलूंगा 8 इंडेक्स पे जा, अपने को ये पता है उससे जस्ट पहले वाले एरे तक का सम उतनी वैल्यूज होती है, और उसका सम कहाँ पे स्टोर है, क्यूमुलेटिव सम करके मैंने निकाला ना, इस मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो 4, तो मतलब इस वैल्यू को रिटर्न कर दे, मतलब ARR ऑफ 8 पे जा, 8 - 1 कर, जो वैल्यू आएगी, मतलब ARR ऑफ 7 पे जो वैल्यू पड़ी है उसका क्यूमुलेटिव सम पूरे एरे का, वही तेरा आंसर है। तो चार वैल्यूज से छोटी है, मतलब 1 2 3 और 4, तुमको समझ में आएगा, चार वैल्यूज छोटी। तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तुमको बोला कि भाई तीन, थ्री से ना कितनी छोटी वैल्यूज पूरे एरे में प्रेजेंट है, बताओ। तो तुम भैया चुपचाप से गए थ्री पे, तुमने बोला ARR ऑफ 3 - 1 करो, तो इस पे इतने इतने इंडेक्स तक का, मतलब ARR मतलब इंडेक्स 2 तक के एरे का सम मेरी है ना, तो इतनी छोटी वैल्यूज होगी। तो ARR ऑफ 2 पे मेरा क्यूमुलेटिव इंडेक्स स्टोर है, तो ARR ऑफ 2 पे गए तो बोले तुम है ना एक सेकंड रुको, अपन थ्री पे गए, हाँ। तो अभी 3 - 1 क्या 2, तो 2 पे अपने देख लिया क्यूमुलेटिव सम क्या स्टोर है 3, तो तीन छोटी वैल्यूज प्रेजेंट है, मतलब एक, मतलब दो, और ये तीन, ठीक है। तो ऐसे काम कर रहा हूँ, तो मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ, और फिर एक बार दोबारा समझाऊंगा, मुझे लगता है तुम्हें समझ में ना आया होगा। और अपन ने एक ब्रैकेट हटाया था यहाँ से, है ना, उसको लगा देते हैं, क्या हो रहा है। रन हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। तो अब सबमिट करके देखते हैं एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं।
ठीक है, मैं तुमको कोड समझाता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं तुमको कोड कोड समझाता हूँ। अपने पास एरे गिवन था नम्स, ठीक है, अपने पास नम्स एरे गिवन था। मैंने एक अलग से आंसर एरे बना लिया, ठीक है, आंसर एरे बना लिया। और एक मैंने ना काउंट एरे बना लिया। अब स्टेप बाय स्टेप देखो करना क्या है। ठीक है, तो अब जब मैंने ना काउंट एरे बनाया, काउंट एरे कौन सा है, मेरा ये वाला एरे काउंट एरे। और इसमें मैंने 101 क्यों लिखा है ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। मैं 101 इसमें लिखा है क्योंकि मेरे कंस्टेंट्स कितने थे। मेरे को बोला है कि नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू है ना, मतलब जो आई इंडेक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो ज़्यादा ज़्यादा 100 हो सकती है। तो मतलब ये जो मैं ले रहा हूँ ना, 0 से लेके 8 तक का एरे, मतलब ये लार्ज है ना, 0 से लेके 100 तक जा सकता है, 0 से लेके इसके इंडेक्स 100 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड करके इसकी एन क्या हो जाएगा, 101। तो इसलिए मैंने 101 का साइज का एक एरे बना रखा है। ठीक है, तो मतलब ये जो एरे है ना, 0 से लेके 101 तक का होगा, 8 तक का नहीं होगा। ठीक है, 100 तक का होगा इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैंने एक काउंट एरे बना लिया, मैंने एक काउंट एरे बना लिया। और सारी वैल्यूज़ को इनिशियली है ना 0 से इनिशियलाइज करा दिया, अपने सब में सबको पहले 0 से इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने फॉर ईच लूप लगाया और नम्स में से एक एक वैल्यू उठाई। और जो उसका इंडेक्स था, मतलब नम्स में से एक वैल्यू उठाई 8। अब काउंट एरे के 8 इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दिया। 0 था तो अभी 8 एक बार आ चुका, तो 8 पे जाके +1 कर दिया। ठीक है, लेट्स से दूसरा एग्जांपल 1 था, तो काउंट एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके अपन ने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया है ना, अपन ने देखो काउंट एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके। अब नम्स में से सेकंड वैल्यू उठाई, जैसे 2 थी, तो अब 2 सेकंड इंडेक्स पे जाके नम काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस कर दिया। 0 था स्टार्टिंग में तो उसको काट के 1 कर दिया। ऐसे करके अपन ने ना सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। ठीक है, तो ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। और ये अपन ने एक आंसर एरे बनाया जिसको है ना, जिसमें अपन जितनी छोटी वैल्यूज है करंट वैल्यू से उसको अपन रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। अपन ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपन ना क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हैं। अभी देखो कैसे निकाल रहे हैं। मैंने क्या बोला था, करंट सम प्लस प्रीवियस का सम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, करंट प्लस इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो अपन अपने क्या निकाल रहे हैं, मैंने बोला था इसको तो मैं अलग से हैंडल कर लूंगा जीरो को, तो जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुमको बाद में बताता हूँ। मान लो अभी मैंने यहाँ पे जीरो ही है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब में जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जीरो है। तो अभी है ना, मैंने क्या किया, करंट इंडेक्स को मैंने चालू किया 1 से, मतलब आई को मैंने यहाँ चालू किया इस एरे पे आई को मैंने यहाँ चालू किया पूरे 101 तक। ठीक है, 101 तक, पूरे 101 तक, पूरा एरे 101 साइज का है ना। तो मैंने यहाँ चालू किया और मैंने बोला कि भैया जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी वहां तक का मेरा है ना जो सम है ना, वो मेरी छोटी वैल्यूज है, मतलब 1 से कितनी छोटी वैल्यूज है, टोटल 0 छोटी वैल्यूज है। 1 से कितनी छोटी वैल्यूज है, पूरे में 0 वैल्यूज है। तो मतलब इसका सम प्लस इसका सम है ना, इसमें स्टोर कर दो करंट वाले में। मैंने ये तो बोल रहा था ना कि 0 + 1 किया था, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर 3 को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट ऑफ आई में ना क्या स्टोर कर दो, करंट ऑफ आई प्लस i-1। करंट ऑफ आई मतलब जब आई यहाँ पे होगा तो CNT मतलब काउंट ऑफ आई में ना, इसमें क्या स्टोर कर दो, इसका सम जो कि 1 है प्लस इसके पहले का जो कि 0 है। तो ये 1 यहाँ पे स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अब मैं जब है ना CNT 2 की बात करूंगा, जब आई यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा, जब ये आई आगे बढ़ जाएगा, तो मैं इसमें क्या स्टोर करना चाहूंगा, इसका सम प्लस प्रीवियस सम, करंट ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू करंट ऑफ i-1। मतलब इसमें क्या स्टोर कर दो, सेकंड प्लस इसके प्रीवियस का, इसके प्रीवियस क्या है 1, 1 + 2 3 स्टोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो मैं अलग लिख रहा था ना, इसका मतलब मैं इसको इसमें स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स आगे चलते हैं। अब है ना इधर आएगा 3 के लिए, जब इधर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तब अपन लूप चलाएंगे। तो अब करंट ऑफ आई प्लस i-1, तो मतलब करंट ऑफ आई मतलब 1, 1 माइनस प्रीवियस यहाँ तक अभी क्या स्टोर हो गया होगा, 2 की जगह 3 स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो 3 + 1 4, तो ये स्टोर कर दो। तो ऐसे करके पूरा ना सब में क्यूमुलेटिव सम स्टोर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि भाई 2 से छोटी कितनी वैल्यूज है, उस इंडेक्स पे जाओ, उसके प्रीवियस वाला इंडेक्स है ना, वहां तक के एरे का सम, इस पूरे एरे का सम होगा। और अभी 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 मैंने सम यहाँ से एक एक का सम स्टोर कराते कराते इसका क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे स्टोर रही, तो मैं इसको सीधी वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। मेरे को पहले जाके पूरे एरे का सम दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव सम स्टोर कराया है। ठीक है, मतलब अगर मैं क्यूमुलेटिव सम स्टोर नहीं कराता तो इससे छोटी वैल्यू जाननी थी, तो मेरे को इसके पहले तक के पूरा 0 से लेकर यहाँ तक के एरे का सम निकालना पड़ता। इसके लिए जाननी थी तो फिर यहाँ से एरे का सम निकालना पड़ता, इसके लिए जाननी थी तो यहाँ से पूरा एरे का सम निकालना पड़ता, इसके लिए जाननी थी तो यहाँ से पूरा एरे का सम निकालना पड़ता। इससे अच्छा तो है ना कि मैं एक बार ही लूप लगाऊं और क्यूमुलेटिव सम में स्टोर करा दूं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मेरा क्यूमुलेटिव सम स्टोर है, अब मेरे को क्या करना है, अब तुम वापस से देखो इधर, और मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ। अब मेरे पास क्यूमुलेटिव सम स्टोर हो गया। अब मुझे आंसर रिटर्न करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, ये इधर ही इसको नीचे
इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर भी वही एरे मैंने एन साइज का ही तो बनाया है, ठीक है। 0 1 2 3 4 आंसर एरे मैंने एन साइज का बनाया, मतलब इस साइज का होगा, ठीक है। तो अब मेरे को एट एट से छोटी कितनी वैल्यूज है, मैं गया एट पे, मैं गया एट पे, मैंने बोला कि यार एट से छोटी वैल्यूज चाहिए, उसने बोला कि मेरे प्रीवियस वाले इंडेक्स तक का सम होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या क्या प्रीवियस वाले इंडेक्स पे गया, प्रीवियस वाले इंडेक्स पे गया, बोला कि तेरे तक के एरे का सम चाहिए। तो बोला कि अभी अभी है ना मैंने क्यूमुलेटिव सम मेरे अंदर स्टोर कराया है यहाँ तक का, तो क्यूमुलेटिव सम में क्या बोले 4 आंसर है, बोले ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अभी कैसा आया, ये आया इस तरीके से, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक, और क्या पुश बैक करना है, काउंट ऑफ। अब काउंट में अपन कहाँ गए थे, काउंट में अपन इस ये काउंट है रहे, अपन काउंट में कहाँ गए थे, इस इंडेक्स पे, ये कौन सी वैल्यू है, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। और इसमें भी अपन है ना इसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स का तक का था ना, मतलब अपना आंसर कहाँ 4 इसमें आएगा, तो 4 क्या है यहाँ पे पड़ा है 4, तो इसके -1, ठीक है, I -1, ठीक है ये, ओके वैल्यू -1 होगा ना, मैं इंडेक्स -1 कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। काउंट एरे में गए, और इस एट अपने को इस एट तक के पहले का सम चाहिए था, तो काउंट एरे में गए, काउंट एरे में एट पे गए, एट, तो ये एट क्या है, नम्स ऑफ आई -1 मतलब प्रीवियस इंडेक्स, नम्स ऑफ आई -1 मतलब प्रीवियस इंडेक्स तक के एरे का सम, और एरे का सम अभी भी अपने क्यूमुलेटिव वैल्यू में स्टोर कराया है, तो काउंट के नम्स ऑफ I-1 के अंदर अपने को क्या स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा, तो 4 इस तरफ पुश बैक करना है अपने को, ठीक है। सिमिलरली अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन के लिए, वन के लिए अपन गए वन पे, ठीक है। बोला ना, इसको बोला भैया यहाँ तेरे तक के पहले का सम चाहिए, तो बोला कि भाई मेरे से है ना प्रीवियस वाले इंडेक्स के एरे तक का सम ले ले। तो बोला कि अभी अभी है ना क्यूमुलेटिव में मैं क्यूमुलेटिव सम मैंने शो करा है, तो तू वो ले जा। तो नम्स ऑफ आई क्या है, 1, 1 - 1 क्या हुआ, जीरो इंडेक्स, तो काउंट ऑफ जीरो इंडेक्स की वैल्यू दे दो मेरे को, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉरी हाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब लेट से अपन गए टू के लिए, तो टू के गए, बोले कि भाई तेरे से पहले तक की आएगा समझिए, तो वो बोला कि ठीक है ले जा। तो वो बोला मैंने बोला काउंट ऑफ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है 2, नम्स ऑफ आई 2, 2 - 1 जो कि होता है अपना 1, तो काउंट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, काउंट ऑफ 1 की वैल्यू है 1, तो मतलब 2 से छोटी कितनी वैल्यूज है 1, सिमिलरली इसका भी आंसर बनाएगा, ठीक है। अब अपन मान लो 3 के लिए गए, तो बोला तेरे से पहले तक की वैल्यू का सम चाहिए, तो बोला मेरे से जो पहले वाला इंडेक्स है ना वहाँ तक के एरे का सम ले जा। तो उसने बोला कि 3 - 1 जो कि होता है 2, तो काउंट ऑफ 2 ले जा तू, ठीक है। 3 ये था -1, 3 - 1, तो ये बचा 2, तो काउंट ऑफ 2 ले जा, ठीक है। तो काउंट ऑफ 2 क्या है, 3, क्यूमुलेटिव सम ये है ना, तो 3 वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसको मैं स्टोर कराता हूँ 3, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोड में यही कर रहा हूँ, वापस से लूप लगा रहा हूँ, नम्स डॉट साइज तक इस एरे पे, एक बार आई यहाँ पे, एक बार आई यहाँ पे, एक बार आई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैं आई लगा रहा हूँ, और अगर मैंने तुमको बोला जीरो वाला केस एक्सपेरिटी हैंडल करना पड़ेगा कि भाई अगर नम्स ऑफ आई की वैल्यू जीरो है, लेट्स मान लो ये जीरो है, तो जीरो से छोटी कितनी वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो एक भी नहीं होगी, जीरो ही होगी, तो मैं कुछ भी कहीं पे नहीं ढूंढूंगा, सीधा है ना आंसर में पुश बैक कर दूंगा जीरो। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, उसके अलावा मैं बोलूँगा कि ठीक है तेरे को मेरे से पहले तक की वैल्यू का सम चाहिए ना, तो ठीक है ले मैं जाता हूँ, लेट से तुमको एट से पहले तक की वैल्यू का सम चाहिए, तुम 8 से पहले ले गए, उसके इंडेक्स पे गए, तुमने बोला कि इसमें इससे पहले तक के, इससे 8 - 1 तक के इंडेक्स के एरे का सम ले जाओ, और मैंने अभी भी क्यूमुलेटिव में शो कराई है, तो काउंट ऑफ 7, 8 - 1, ठीक है। तो 8 - 1 7, काउंट ऑफ 7 तू ले जा, काउंट ऑफ 7 क्या है 4, तो 4 तू ले जा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसमें शो कर रहा हूँ, तो मैंने तुमको रन करके दिखा दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यार, इस वाले लूप की वजह से होगी O ऑफ n, ठीक है। इस वाले लूप की वजह से क्या होगी, जितना इस एरे का साइज होगा, तो एरे का साइज क्या है O ऑफ 101, या फिर तुम 101 को एक बार k बोल लो, ठीक है। एक सेकंड रुको, O ऑफ k बोल लो, k की वैल्यू क्या है 101, ठीक है। इस वाले एरे की साइज, इस वाले एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी O ऑफ n, क्योंकि ये भी नम्स ऑफ साइज से चल रहा है, ठीक है। और अब है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी टोटल, O ऑफ 2n प्लस O ऑफ k, ठीक है।
तो ये क्या हो गया ओ ऑफ एन प्लस के। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है यार, के की वैल्यू 101 है तो रिप्लेस कर देते हैं। तो ओ ऑफ एन प्लस 101, ठीक है ये हुआ। अब 101 क्या है, कांस्टेंट है, मैंने क्या बताया कांस्टेंट को अपन 1 लिखते हैं जब अपन थ्योरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ओ ऑफ एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन है ना एक तो इस वाले के लिए ले रहे हैं और एक इसके लिए ले रहे हैं। तो आंसर वाले के तो क्या होगी ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ, अब इसकी साइज क्या है 101, बेसिकली के, और के को क्या मैं बोल सकता हूँ 101, तो 101। अगेन यार ये ना ओ ऑफ 1 हो जाएगा कि ये ना अपने को कंपाइल होने से पहले पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये तुम मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ओ ऑफ एन। और ये भी है ना ओ ऑफ एन कौन सी है, एक्स्ट्रा स्पेस है क्या, मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। क्यों एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि मतलब अपने को आंसर ही एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो अपन ने आंसर कोड को सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। अपन है ना एक्स्ट्रा स्पेस तो कांस्टेंट है, लेकिन जो अपन है ना डिमांड है ना क्वेश्चन की वो ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस तो कुछ भी नहीं है जो अपन ने कोड सॉल्व करने के लिए है। वो ये जो 101 थी इसको अपन कांस्टेंट ले लेंगे क्योंकि 101 साइज अपन ने पहले डिफाइन कर लिया, अपन ने पहले स्टैक में अलोकेट कर दिया। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन है, जो पहले अपनी ओ ऑफ एन स्क्वायर थी ब्रूट फोर्स में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन अलग से ले रही नहीं है, पर हाँ अपने को आंसर रिटर्न करने के लिए ओ ऑफ एन चाहिए। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।